लास वेगास वो जगह है जहां लाखों लोग पैसा हारते हैं। ये चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा है। एलेक्स कार्टर, जो कभी एक जुआरी था, अब एक वैध पोजीशन पर है और एक कैसीनो चलाता है। उसने अपने पुराने दोस्त ब्रायन शेल्बी को मैनेजर बनाया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। जेकब एक छोटा सूटकेस लेकर कैसीनो के अंदर काउंट रूम में जाता है, जहां कैसीनो के कर्मचारी पैसे गिन रहे होते हैं। वहां कैश बॉक्स रखे होते हैं। जैकब अपने सूटकेस में $100 के नोट भरता है। एलेक्स और निक की आवाज में बताया जाता है कि कैसीनो पहले से ही कैसे फिक्स होता है ताकि वे जीतें, और काउंट रूम में जो लोग होते हैं उन्हें इसीलिए रखा जाता है कि वे ऊपर से पैसे चुपके से निकाल सकें। इसके बाद जेकब कैसीनो छोड़कर कैंसस सिटी जाता है, जहां आर्थर पियर्सन उसका स्वागत करता है। वे एक मार्केट में जाते हैं जहां मिडवेस्ट के बॉस मिलते हैं। निक की आवाज में बताया जाता है कि ये बुजुर्ग आदमी गुपचुप तरीके से लास वेगास में टीमस्टर्स यूनियन को कंट्रोल करते हैं। जेकब अपना सूटकेस लेकर रेमंड गैलो के पास जाता है, जो इस गैंग का सबसे बड़ा बॉस है, और वह उस रकम को मंजूरी देता है। डिलक्स रॉयल कैसीनो के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईथन ग्रीन, एक युवा व्यवसायी, टीमस्टर्स पेंशन फंड की तरफ से नए डिलक्स रॉयल के लिए 62 करोड़ 50 लाख डॉलर का चेक प्राप्त करता है। एंड्रयू स्टोन, जो इस फंड का प्रमुख है, एक वैध और ताकतवर शख्स के रूप में दिखाया गया है, लेकिन असल में वह एक ऐसा इंसान है जो ऊपर वालों के आदेश मानता है। बॉस लोग एलेक्स को चुनते हैं, जो जुआ खेलने में बेहद माहिर है और पैसे कमाने का इतिहास रखता है। हम एलेक्स के शुरुआती दिनों की एक फ्लैशबैक में झलक देखते हैं, जहां उसने अलग अलग बेट्स के नतीजे पहले से भांपने की अद्भुत क्षमता दिखाई, जिससे वह माफिया के लिए एक कीमती संपत्ति बन गया। आखिरकार एलेक्स को कैसीनो संभालने के लिए मनाया जाता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो बिना किसी दखलंदाजी के अपने तरीके से काम करेगा। एलेक्स को उसकी सट्टेबाजी की रणनीतियों में बेहद निपुण और सटीक दिखाया गया है, जिससे वह खासकर रेमंड गैलो के लिए काफी पैसा कमाता है। रेमंड, जो खुद भी एक उच्च पदस्थ माफिया है और जुआरी भी, निक को आदेश देता है कि वो एलेक्स पर नजर रखे और उसकी सुरक्षा करे, क्योंकि वह उनके लिए एक बेहद कीमती सदस्य है। एक बार निक और फ्रैंकी मोरेनो भुगतान के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तभी एलेक्स अंदर आता है। एलेक्स जोई से एक पेन के बारे में बातचीत में उलझ जाता है, जो आखिर में जोई के एलेक्स को गाली देने पर खत्म होती है। एलेक्स और निक एक जबरदस्त टीम है, क्योंकि वे काफी पैसा कमाते हैं। एलेक्स लोकल लोगों को नौकरी देता है, वह कैसीनो को साफ सुथरा रखता है और कड़े नियमों का पालन कराता है। लेकिन एलेक्स की सबसे बड़ी चिंता वो हाई रोलर जुआरी होते हैं, जैसे कि केंजी इचिरो, जो बड़े दांव लगाते हैं और कैसीनो को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसीनो में निगरानी की एक सख्त पदानुक्रम व्यवस्था भी है। सबसे ऊपर एलेक्स होता है, जो कैसीनो मैनेजर पर नजर रखता है, और आसमान में लगा एक कैमरा हर किसी पर नजर रखता है। साथ ही करीब दर्जन भर एक्स चीटर्स कैसीनो फ्लोर पर नजर रखे होते हैं, ताकि कोई भी सिस्टम को धोखा न दे सके। एक फुर्तीली चालाक लड़की क्रिस्टल मॉर्गन इस सीन में आती है और एलेक्स का ध्यान खींच लेती है। वह कैसीनो से चिप्स चुराती है, लेकिन अपनी जुबान और अदा से पकड़ी नहीं जाती। एलेक्स क्रिस्टल से प्यार कर बैठता है, भले ही वो एक धोखेबाज हो।